गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स आर्टिकल्स ए एन और द। ठीक है, तो आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं, ए एन और द। ठीक है, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। अब इन तीन आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। ये जो ए और एन है ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब आपको अगर डेफिनेट और इनडेफिनेट समझ में नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको इसके बाद एग्जांपल में वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं। हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इनका मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब भी होता है एक, द का मतलब होता है एक और द का मतलब ज्यादा भी होता है। मतलब आर्टिकल कहां लगते हैं? जब हम किसी नाउन के आगे लगाते हैं, नाउन उसके आगे यहां आर्टिकल लगता है, तो यहां अगर एक आर्टिकल है, कोई भी एक नाउन है, अगर नाउन सिंगुलर है तो हम ए भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। ए बॉय, ठीक है, देखिए बॉय के आगे ए लगाया, एन एप्पल, ठीक है, द क्लास, ये सब सही है, सब लगे हैं उसमें। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास कोई नाउन प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन, CHIL, चिल्ड्रन लिखा हमने, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, एक से ज्यादा हो गया। अब अगर यहां आर्टिकल लगाने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है तो देखिए अब इन दोनों का मतलब तो एक होता है, ये दोनों यहां यूज नहीं हो सकते, सिंगुलर नाउन के आगे ही यूज होंगे। अब क्या बच रहा है? द। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने नाउन प्लूरल है तो उसके आगे आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? बिल्कुल सिंपल सा इनका मीनिंग बताया है और कुछ भी नहीं बताया है कि मीनिंग, इनका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। अब मैं इनमें आपको फर्क बताता हूं, कब कब इनके फर्क में हम कैसे यूज करते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। तो अब डिटेल में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एन को। एन आर्टिकल का यूज हम कहां करते हैं? ठीक है, अब आपने शुरू से सुना होगा, पढ़ा होगा कि वोवल्स, बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि वोवल्स के आगे एन लगता है, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। वोवल्स से एन का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, एन का लेना देना होता है वोवल साउंड से, वोवल का जो उच्चारण आते हैं वो। अब आपके पास 5 वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स के उच्चारण अगर आपको पता नहीं है तो हम हिंदी की मात्राएं देख लें। हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये जितनी मात्राएं हैं, इनसे अगर कोई नाउन, कोई शब्द शुरू हो रहा हो, जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, क्या लिखा है ये यहां इंग्लिश का ए लिखा है, इसलिए यहां हमने एन नहीं लगाया। इसको हमने हिंदी में क्या पढ़ा है? हिंदी में देखिए आप, हिंदी का स्वर आ गया है ए, इसलिए यहां पर क्या लगाया हमने? एन। आई गिव यू मोर एग्जांपल। अब हम इसको क्या पढ़ते हैं? ईयर। काय से शुरू कर रहे हैं हम? ये इंग्लिश के ई अल्फाबेट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां एन नहीं लगाया हमने। हमने एन इसलिए लगाया क्योंकि ये हिंदी के स्वर ई से शुरू हो रहा है, इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है इस नाउन का हिंदी के वोवल साउंड से, वोवल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। अब आप देखिए, ई वाई ई आई, क्या पढ़ते हैं हम इसको? आई। अब आप देखिए यहां पर भी एन आ रहा है,
ये एन इसलिए नहीं आया कि यहाँ ई अल्फाबेट से ये स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, यहां पर एन इसलिए आया क्योंकि इसका जो उच्चारण है, इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है, आ। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब मैं कुछ ऐसे शब्द देता हूं जहां पर हमको देखने को तो स्वर मिलेंगे। ऑनेस्ट में, अब आप देखिए यहां पर हमको वॉवल देखने को नहीं मिल रहा है, ये कहां से शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट। वैसे भी वॉवल से हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं आपको हर एक वर्ड में क्लियर कर रहा हूं। इसके आगे भी हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बिगिंस फ्रॉम हिंदी वॉवल ऑनेस्ट। तो ये जो वर्ड है इसका उच्चारण हिंदी के स्वर से प्रारंभ हो रहा है, ओ। ठीक है, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। चलिए इसको मैं ए के साथ बताता हूं आपको। देखिए क्या लिखा है, ये यूकेलिप्टस एक तरह का ट्री होता है जो मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है, तो यूकेलिप्टस ट्री। अब देखिए इसके आगे क्या एन आएगा? मैंने आपको एन के लिए क्या बताया? एन कब लगेगा? जब हिंदी स्वर का उच्चारण उसके जस्ट बाद में हो। अब इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? यूकेलिप्टस। क्या यू हिंदी का स्वर है? नहीं है ना, यू तो व्यंजन है य, इसलिए यहां पर हम एन का उच्चारण नहीं करेंगे। यह अयूकेलिप्टस ट्री यहां पर आया। क्यों आया? क्योंकि ये इसका जो उच्चारण है हिंदी के स्वर से नहीं हो रहा है। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अंग्रेजी के जो 5 वॉवल्स हैं उनसे यहां कोई लेना देना नहीं है। देखिए आप, ये यहां वॉवल है लेकिन एन नहीं लग रहा है, यहां वॉवल नहीं है लेकिन एन लग रहा है, तो उसके वॉवल पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमको केवल एक चीज याद रखना है, जब भी कोई नाउन, कोई शब्द हिंदी के स्वर से अगर उसका उच्चारण प्रारंभ हो रहा है तो उसके आगे हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए हमने एन का इस्तेमाल कहां किया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, तो जब हिंदी के स्वर से कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है, किसी शब्द का उच्चारण हिंदी स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हिंदी के स्वर से किसी शब्द का उच्चारण प्रारंभ नहीं हो रहा है, मतलब अगर व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है, तो हम उसके आगे ए लगाएंगे। अब आप देखिए मैं 4-5 शब्द आपको दे रहा हूं, बॉय, आउल, केट, एलिफेंट, डॉग। अब आप देखिए मैंने मिक्स कर दिया ए और एन को। ये बॉय लिखा है, इसका उच्चारण ब से शुरू हो रहा है, ब हिंदी का स्वर नहीं है तो हम एन नहीं लगाएंगे, यहां ए आएगा। ये ओ डब्ल्यू एल लिखा है, इसका उच्चारण हम आउल करते हैं, आ से स्टार्ट होता है, आ हिंदी का स्वर है तो यहां पर हम एन लगाएंगे। ये केक है, के हिंदी का स्वर नहीं है तो ए लगाएंगे। यह एलिफेंट, ए एडी का हिंदी का स्वर है तो हम एन लगाएंगे। और ये डॉग है, ड से शुरू हो रहा है, ड हिंदी का स्वर नहीं है तो हम ए लगाएंगे। तो आशा है ए और एन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं द। तो हमने ए और एन को पढ़ा। अब देखिए मैंने आपको ये बताया इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट मतलब निश्चित नहीं है, किसी भी एक के साथ लग जाता है। ठीक है, वो निश्चित नाउन की बात नहीं कर रहे। अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? जब हम किसी निश्चित नाउन की बात कर रहे हो। निश्चित नाउन कैसे? मेरा पेन कहां गया? अब
मैं किस पेन की बात कर रहा हूं, मेरे आसपास जो लोग मौजूद है वो समझ गए, वही पेन जो मेरे पास यहां लगा रहता है। अब मैं होल्डर से लिख रहा हूं, मैंने पूछा होल्डर कहां है, तो मुझे पता है कौन से होल्डर की बात की जा रही है, सब जानते हैं किस होल्डर की बात की जा रही है। इस पर्टिकुलर, डेफिनेट मींस पर्टिकुलर नाउन, तो इस पर्टिकुलर होल्डर की बात की जा रही है, इसलिए अब अ होल्डर नहीं बोला जाएगा, इसको द होल्डर बोला जाएगा। ठीक है। मेरे मेरे ब्रदर ने मुझे ये वॉच गिफ्ट की और यह वॉच मुझे बहुत पसंद है। कौन सी वाली वॉच मुझे बहुत पसंद है? ये डेफिनेट जो मैं पर्टिकुलर वॉच की बात कर रहा हूं जो मुझे गिफ्ट में मिली है। ठीक है ना। घड़ी हमको समय दिखाती है, तो हमको यहां ये डेफिनेट नहीं है, हम कोई भी कॉमन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी निश्चित घड़ी की बात करें, अगर सपोज कीजिए मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि मेरी घड़ी कहां रखी है, तो वो घड़ी निश्चित हो गई, तो वो डेफिनेट आर्टिकल हो गया। ठीक है। चलिए, अब ये डेफिनेट कहां लगता है उसके पहले मैं आपको बता दूं, द, इसकी डेफिनेट चीज को बताने से पहले मैं बता दूं कि द जो है ये कुछ फेमस चीजों के पहले लगता है। एक तो सबसे पहले आप ये ध्यान रख लें, यूनिक। यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। देयर इज नो अदर थिंग इक्विवेलेंट टू वन। तो किसी भी यूनिक वस्तु, यूनिक थिंग, यूनिक नाउन से पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूनिक क्या हुई? यूनिक जैसे कि सन, देयर इज नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड लाइक सन। मून, अगेन देयर इज नो अदर थिंग लाइक मून इन द वर्ल्ड। सो सन, मून, स्टार्स, ये सब देखिए, स्टार्स प्लूरल है पर यूनिक है, स्टार्स के समान दूसरा कुछ भी नहीं। तो इन सब के आगे हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। द सन। आपने 9th 10th 11th 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं इस सेंटेंस को जरूर सुना होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सुना? अब आप देखिए, सन के आगे द आया बिकॉज सन इज यूनिक। अब मैं आपको बता दूं, जो साइड्स हैं, डायरेक्शंस, ये भी यूनिक है। ईस्ट, तो ईस्ट ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये सारे जो डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस भी यूनिक हैं। तो उनके आगे भी हमने यूज करा द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो एक तो यूनिक चीज के आगे आ गया। फिर कोई भी फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग कैसे? द ताज, द ताजमहल ले लिया। अब ताजमहल बहुत फेमस बिल्डिंग है। आप कोई भी फेमस बिल्डिंग और भी, जैसे द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द चार मीनार, तो जो भी फेमस बिल्डिंग का अगर आप नाम ले रहे हैं तो उसके आगे द आर्टिकल यूज होगा। अब फेमस बिल्डिंग के साथ ही अगर कोई फेमस माउंटेन हो, उसके आगे भी द आर्टिकल यूज होगा, लाइक द हिमालयास, द माउंट एवरेस्ट, है ना, कोई पीक हो तो उसके आगे भी लगेगा। फेमस बिल्डिंग, फेमस माउंटेन और फेमस कोई बुक हो अगर, तो भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, लाइक द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द बाइबल। अब ये देखिए, ये सब फेमस बुक्स हैं, तो किसी फेमस बुक के आगे भी द आर्टिकल का यूज होगा। फेमस बिल्डिंग हो, द आर्टिकल यूज होगा। फेमस माउंटेन हो, द आर्टिकल यूज होगा। फेमस बुक हो, द आर्टिकल यूज होगा। या कोई फेमस रिवर हो, तब भी द आर्टिकल यूज होगा। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द थेम्स, तो ये यहां हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा
ये तो एक फिक्स है, इनके आगे द ही यूज होगा, इनके आगे हम ए या एन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। यहां पर वॉवल साउंड होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है, बिकॉज ये सब यूनिक चीजें हैं, ये सब फेमस चीजें हैं, तो इनके आगे द आर्टिकल का यूज होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये डेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज होता है द। तो डेफिनेट आर्टिकल द जो है, द इज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तब वो डेफिनेट हो जाता है, हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं छोटी सी, जो मैंने यहां बोर्ड पर लिख दी है। देखिए अब इसको ध्यान से देखते हैं। देयर वॉज डैश लॉयन एंड डैश माउस लिव्ड इन डैश फॉरेस्ट। क्या आप जानते हैं हम किस लॉयन की बात कर रहे हैं, किस माउस की बात कर रहे हैं, किस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, ये हमारे लिए कोई पर्टिकुलर नहीं है कि अच्छा वो वाले लॉयन, नहीं, हम नहीं जानते। तो एक जंगल में एक शेर और एक चूहा रहता था, ठीक है, ये हमारे लिए कोई पर्टिकुलर नहीं थे। अब जब हम इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, एक बार डैश हंटर केम टू डैश फॉरेस्ट। अब आप देखिए एक शिकारी आया। कौन सा शिकारी, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते तो वो डेफिनेट नहीं हुआ, द आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो अ हंटर आ गया। केम टू डैश फॉरेस्ट, एक बार एक शिकारी उस जंगल में आया। अब आप बताइए किस जंगल में? वही जंगल जहां पर वो शेर और चूहा रहते थे। अब हम किसी निश्चित, मतलब हमारी जानकारी में है हम किस जंगल की बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर ये फॉरेस्ट हमारे लिए पर्टिकुलर हो गया। तो अब यहां हम क्या यूज करेंगे? द। अब हम किसी निश्चित फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना? फिर अब देखिए आगे, डैश हंटर स्प्रे डैश नेट। अब उस शिकारी ने जाल फैलाया। किस शिकारी ने? वही जो जंगल में आया, वो जो जंगल में आया था, हम उसके बारे में जानते हैं, पिछले सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। तो द हंटर स्प्रेड, उसने एक जाल फैलाया। अब हम उस जाल से परिचित अभी नहीं है, इसलिए हमने अ नेट लिखा है। एक जाल फैलाया उसने, ठीक है। एंड डैश लॉयन, अब आप देखिए, और वो शेर उस जाल में फंस गया। एंड डैश लॉयन गॉट ट्रैप्ड इन डैश नेस्ट। कौन सा लॉयन? वो जो चूहे के साथ उस जंगल में रहता, मतलब अब हम पर्टिकुलर लॉयन हम जानते हैं जिसके बारे में, वो पर्टिकुलर हो जाता है। तो अब यहां क्या हो जाएगा? ये द लॉयन हो गया, क्योंकि अब हमारे दिमाग में उसकी जानकारी है। द लॉयन गॉट ट्रैप्ड इन डैश नेट। लॉयन उस जाल में फंस गया। कौन से जाल में फंस गया? अब हम उस जाल के बारे में जानते हैं, वही जाल जो उस हंटर ने फैलाया था। अब वो जाल भी हमारे लिए क्या हो गया है? पार्टिकुलर हो गया है। Then dash mouse cut dash net and set dash lion free। फिर उस चूहे ने जाल को काट करके उस शेर को फ्री करवाया। किस चूहे ने? वो जो शेर के साथ उस जंगल में रहता था। दैट मीन्स अब हम उसके बारे में जानते हैं, तो वो हमारे लिए पर्टिकुलर हो गया। द माउस कट डैश नेट, कौन सा नेट काट दिया उसने? वही नेट जो उस शिकारी ने फैलाया था, मतलब हम उसके बारे में पहले से जानते हैं, तो ये भी द हो गया, द नेट। एंड सेट डैश लॉयन फ्री, और उस शेर को फ्री करवा दिया। कौन से शेर को? वही शेर जो जंगल में रहता था, जो जाल में फंस गया था। तो ये हमारे लिए निश्चित है, पर्टिकुलर है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, वो पर्टिकुलर कहलाता है, और उसके आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये मैंने आपको पर्टिकुलर क्या होता है, डेफिनेट क्या होता है, इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। माय ब्रदर गेव मी एन एप्पल। मेरे ब्रदर ने मुझे एक एप्पल दिया, है ना, डायरेक्ट दिया है, अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, एक एप्पल दे दिया है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, आई कुडंट ईट दैट एप्पल। मैं वो एप्पल नहीं खा पाया। कौन सा एप्पल? जो मेरे ब्रदर ने दिया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में वो एप्पल हमारे लिए पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैं उस एप्पल के बारे में बात कर रहा हूं जो एप्पल मुझे मेरे भाई ने दिया था, वो मैं नहीं खा पाया। तो अब ये वह एप्पल हो गया। तो यहां माय ब्रदर गेव मी एन एप्पल, आई कुडंट ईट द एप्पल। समझ में आया?
अब आप देखिए ये THE द का जो उच्चारण होता है ये परिस्थितियों के अनुसार दी भी होता है। जब THE के बाद कोई शब्द ऐसा आता है जो स्वर से शुरू होता है, इंग्लिश के वॉवल से, तो इस THE का उच्चारण दी होता है। और जब THE के बाद वॉवल नहीं होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला वर्ड होता है, तो हम इसको द पढ़ते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, बोलते समय आप रूटीन में रखेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाता है, वरना इसमें ये कोई मिस्टेक नहीं कहलाती है, ये माइनर चीज है, केवल स्पोकन के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको जब भी 1 घंटा बोलना होता है, 1 घंटा, तो हम क्या बोलते हैं? NR। इसको क्या पढ़ते हैं? R। बहुत सारे स्टूडेंट इसको हवर पढ़ते हैं और हवर की वजह से वो इसमें आर्टिकल, प्रॉपर आर्टिकल फिट नहीं कर पाते हैं। दिस इज आर, ओके, NR। आधे घंटे को क्या बोलते हैं? हाफ NR, आधा घंटा हो गया। चलिए अब आप देखिए यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। व्हाइल आई वाज अ स्टूडेंट I so many times got confused with this word, because the pronunciation of this word I have ever heard and I have ever pronounced is ear, the same as EAR। ठीक है, तो इसके प्रोनाउंसिएशन में और इसके प्रोनाउंसिएशन में मुझे बचपन से कोई फर्क नहीं पता था, और आज भी 90% स्टूडेंट्स को इन दोनों के में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम इन दोनों का उच्चारण ईयर कर देते हैं तो चूंकि ये हिंदी के स्वर से शुरू होने के कारण यहां पर हमको एन लगाना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं भी देखिएगा YEAR के आगे एन आर्टिकल नहीं लगता है, ए आर्टिकल लगता है। क्यों लगता है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका उच्चारण ईयर होता है। समझ में आया? यहां पर स्वर नहीं है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बिगिंस विथ हिंदी कॉन्सोनेंट, नॉट वोवल। तो चूंकि हिंदी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड ईयर, अ ईयर, एंड दिस इज एन ईयर। ओके, डिफरेंस क्लियर है? तो साथियों मैं समझता हूं कि आर्टिकल आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, बिल्कुल क्लियर है, बहुत सबसे आसान है। आप जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस करें, और मेरे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं एक टॉपिक आपको बहुत आसान तरीके से पूरी तरह से समझा पा रहा हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपया एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यह काम आपको केवल एक बार करना है। आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा हर अगला वीडियो आप तक समय पर पहुंच पाएगा, और हर अगला वीडियो जब आप देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।